बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह सवारे करबला की शाह सवारी को सलाम। शाह सवारे करबला की शाह सवारी को सलाम। नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ने वाले कारी को सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम डिस्कस करते हैं एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या होती है? बेसिकली हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है स्टेट चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। जो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है दैट इज बॉइलिंग। और जब किसी भी टेम्परेचर के ऊपर कोई भी सब्सटेंस वेपर्स में तब्दील हो रहा होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एवापोरेशन। एवापोरेशन का प्रोसेस क्या है, किस तरह होती है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये एवापोरेशन ज्यादा होती है या कम होती है, यानी कि रेट ऑफ एवापोरेशन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, उनकी वजह से इसके अंदर चेंजिंग क्या आ रही है, रेट ऑफ एवापोरेशन कम हो रहा है या रेट ऑफ एवापोरेशन ज्यादा हो रहा है, ये अब हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले है इसकी डेफिनेशन। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस बाय व्हिच लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स। ये जो लिक्विड है इसका वेपर्स के अंदर चेंज होना, इसको क्या कहते हैं हम? एवापोरेशन। लिक्विड्स का वेपर्स के अंदर तब्दील होना दैट इज कॉल्ड एवापोरेशन। अब हम इसका प्रोसेस देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी रीजन। ये सेम चीजें हैं, रीजन एक ही होगी कि जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मॉलिक्यूल्स की ज्यादा हो जाती है तो वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। जब उनकी इनफ काइनेटिक एनर्जी हो जाती है तो वो उस सरफेस को लीव कर देते हैं, उस सरफेस से एस्केप हो जाते हैं। तो जो वो एस्केप होते हैं दैट इज कॉल्ड एवापोरेशन। अब पीछे लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल बच जाते हैं, और जो लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल बचते हैं तो वो उसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है, तो वो सरफेस को क्या कर देते हैं? कूल कर देते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। एवापोरेशन की वजह से जो ठंडक पैदा होती है या एवापोरेशन कॉज कूलिंग, उस टॉपिक में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अब नेक्स्ट है कि इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर। ये हर टेम्परेचर पे हो रहा होता है। अब होता क्या है, हम इसके फैक्टर्स में भी डिस्कस करेंगे कि ये हर टेम्परेचर में हो रहा होता है, लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे तो इसका जो रेट ऑफ एवापोरेशन है वो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि तेजी से एवापोरेशन कम हो रहा होगा। अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो वो क्या होगा कि जो हमारा एवापोरेशन का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा। लेकिन हर टेम्परेचर पे ये एवापोरेशन का अमल हो रहा होता है। पार्टिकल्स हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी, वो पार्टिकल जिनकी जो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। जिन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। जैसे वो सरफेस के ऊपर आते हैं तो सरफेस के ऊपर आने के बाद ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जाते हैं एंड एस्केप लिविंग बिहाइंड लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स। ये जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं ये पीछे बढ़ जाते हैं, और जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो एस्केप हो जाते हैं। तो जो एस्केप होते हैं बेसिकली वो वेपर्स बन के एवापोरेट हो चुके होते हैं, उस सरफेस को लीव कर चुके होते हैं। अब इसकी एग्जांपल में हमने लिखा है व्हेन वाटर इज स्पिल्ड ऑन फ्लोर इट ग्रेजुअली डिसअपीयर एज इट टर्न इनटू वेपर। जब हमने ऑब्जर्व किया होगा कि वाटर को फ्लोर के ऊपर स्प्लिट कर दें तो कुछ टाइम के बाद वाटर हमें नजर नहीं आता, किधर जाता है वो? बेसिकली वाटर कि जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस वाले वो एस्केप होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद टेम्परेचर जो है वो इसका ज्यादा होने शुरू हो जाता है, फिर वो जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वो एस्केप होते रहते हैं। तो इस तरह जो वाटर स्प्लिट हो गया था, स्पिल्ड हो गया था फ्लोर के ऊपर, वो हमें नजर इसलिए नहीं आता क्योंकि वो अवॉपरेट हो चुका होता है। ये थी इसकी एग्जांपल। अब हम डिस्कस करते हैं इनके फैक्टर कि वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो ज्यादा या कम हो रहा होता है, या कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनके ऊपर रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड कर रहा है। तो वो पहले है टेम्परेचर। टेम्परेचर का हमने डिस्कस किया है कि टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी।
काइनेटिक एनर्जी, ये लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है कि टेम्परेचर ज्यादा करते हैं उनको, यानी कि हीट करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो सरफेस के ऊपर ज्यादा मॉलिक्यूल जो है वो एस्केप हो जाएंगे, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो एवापोरेशन भी ज्यादा होगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो एवापोरेशन भी कम होगी। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर ज्यादा मॉलिक्यूल आ सकेंगे काइनेटिक एनर्जी वाले, तो वो जल्दी एस्केप कर जाएंगे एज कंपेयर टू कम सरफेस एरिया हो तो सरफेस एरिया ज्यादा तो एवापोरेशन ज्यादा, सरफेस एरिया कम एवापोरेशन भी कम। विंड स्पीड, विंड जो है जिस तरह हवा चलती है मॉलिक्यूल्स अब आ चुके होते हैं, रेट ऑफ एवापोरेशन जो है वो हो रहा होता है हर टेम्परेचर के ऊपर, एट ऑल टेम्परेचर। जैसे वो काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, कुछ ही टाइम के बाद उन्होंने एवापोरेट करना है। लेकिन जो तेजी से हवा आती है तो उन मॉलिक्यूल्स को अपने साथ लेके जाती है, यानी कि एवापोरेशन का अमल जो है वो इससे तेज हो जाता है, क्योंकि वो उन्होंने वैसे खुद एवापोरेट होना था, बाहर निकलना था, लेकिन हवा की वजह से ये तेजी से एस्केप कर जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी यही होती है मॉइस्चर, हवा के अंदर नमी, तो वो होती है ह्यूमिडिटी। अब हवा के अंदर ऑलरेडी पानी है तो फिर वो जो हवा सरफेस के ऊपर आए हुए मॉलिक्यूल को साथ नहीं लेके जाएगी। जो ह्यूमिडिटी होगी, जिसके अंदर हवा, ऐसी हवा जिसके अंदर पानी हो, तो वो सरफेस के ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को साथ नहीं लेके जाएगी। अगर वो साथ नहीं लेके जाएगी तो इसकी वजह से जो हमारा एवापोरेशन का प्रोसेस है या रेट ऑफ एवापोरेशन है वो कम हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। इस तरह नेचर ऑफ लिक्विड, ये नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है। अब हम वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करते हैं इनको। सबसे पहले हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर, ग्रेटर द टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ग्रेटर द एवापोरेशन। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एवापोरेशन ज्यादा होगी। अभी हमने डिस्कस किया कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी जिन मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी वो जल्दी से ऊपर आएंगे और जल्दी से एस्केप करते चले जाएंगे, तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा, और इसका ऑपोजिट, यानी कि अगर टेम्परेचर कम करेंगे, उसको कूल करेंगे तो वो एवापोरेशन तो होगी लेकिन बहुत कम होगी, यानी कि रेट ऑफ एवापोरेशन जो है वो कम हो जाएगा। अब इसकी रीजन लिखी हुई है जो अभी बताई है ये। एट हाई टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। मोर मॉलिक्यूल एस्केप फ्रॉम सरफेस, ज्यादा से ज्यादा जो है वो मॉलिक्यूल सरफेस से एस्केप करना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ एवापोरेशन है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का भी सेम है कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा इतनी ही हमारे पास एवापोरेशन का जो अमल है वो ज्यादा हो जाएगा। इसमें एग्जांपल वही है जो अभी हमने बीसी किया है कि वाटर को स्पिल कर दें। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा या फ्लोर जो है जितना बड़ा होगा इतना ही वाटर जल्दी एवापोरेट हो जाएगा। अगर छोटे से फ्लोर पे या छोटी सी जगह पे आप पानी, फॉर एग्जाम्पल बकेट है एक, हम उसके अंदर पानी रखते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता एवापोरेट होता है, लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता एवापोरेट होता है। अब फॉर एग्जाम्पल वही जो बकेट है वो हम स्पिल कर दें पानी की बहुत बड़े फ्लोर के ऊपर, तो कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे तो वो पानी गायब हो चुका होगा। इसका ये मतलब है कि बकेट के अंदर जो सरफेस एरिया था वो कम था, लेकिन जो सामने एरिया था फ्लोर का वो सरफेस एरिया ज्यादा था। और बकेट के अंदर बहुत कम जो है इवापोरेशन का रेट है, लेकिन जो रेट ऑफ इवापोरेशन का मतलब है किस हद तक इवापोरेशन हो रही है। तो रेट ऑफ इवापोरेशन जब फ्लोर पे सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवापोरेशन भी ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह ये एयर मूवमेंट, विंड और एयर हेल्प्स कैरी अवे सरफेस मॉलिक्यूल। ये जो है ना सरफेस मॉलिक्यूल्स को विंड क्या करती है या एयर सरफेस मॉलिक्यूल को अपने साथ लेके जाती है। सरफेस मॉलिक्यूल कौन से वाले मॉलिक्यूल हैं? वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी और वो सरफेस के ऊपर आ चुके हैं। अब कुछ ही देर बाद उन्होंने वैसे ही एस्केप हो जाना है। हमने इधर लिखा है
एट ऑल टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पे ये इवेपोरेशन का अमल हो रहा होता है। लेकिन जो सरफेस होती है, सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स आए हुए होते हैं उन्होंने खुद से एस्केप होना है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे ही वो एयर इनके ऊपर आती है और इनको भी साथ लेके जाती है, अब उन्हें कुछ टाइम के बाद इवेपोरेट होना था, यानी एस्केप करना था उस सरफेस से, तो अभी वो हवा की वजह से जल्दी से एस्केप हो गए हैं। तो इसका मतलब है ये जो एयर आती है इसकी वजह से जो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। wind or air helps to carry away surface molecule from surface of liquids and evaporation increase, जिसकी वजह से evaporation क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नेचर ऑफ लिक्विड। ये जो एवापोरेशन है वो लिक्विड की नेचर पे भी डिपेंड करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पेट्रोल है या अल्कोहल है, उसको हम चेक करें और साथ वाटर को चेक करते हैं, अल्कोहल या पेट्रोल, इनको हम वैसे रखते हैं, ओपन करते हैं, वाटर को ओपन करते हैं, तो जो हमारे पास पेट्रोल या अल्कोहल होगा वो जल्दी से एवापोरेट कर जाएगा। लेकिन जो पानी होगा हमारे पास वो इतना जल्दी एवापोरेट नहीं करेगा। इसकी क्या वजह? इसकी वजह यही है कि वाटर जो है वो एक पोलर कंपाउंड है। इसी तरह ये जो है आपके पास पेट्रोल या अल्कोहल वगैरह, ये आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, और वाटर जो है इसकी वजह से जो वाटर है वो इतना जल्दी एस्केप नहीं होता। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है जिसकी वजह से ये इतना जल्दी एस्केप नहीं होता। इसकी सरफेस मॉलिक्यूल एस्केप नहीं होते तो एवापोरेट इतना जल्दी नहीं होता। और जो अल्कोहल वगैरह है या पेट्रोल वगैरह है वो जल्दी से एस्केप हो जाते हैं। इसकी नेचर, तो ये जो एवापोरेशन है इसकी नेचर पे डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, एयर इज ऑलरेडी फुल ऑफ मॉइस्चर। ये वही बात है कि ह्यूमिडिटी क्या होती है, एयर जिसके अंदर पानी हो, जिसके अंदर नमी हो, जिसके अंदर मॉइस्चर हो, मॉइस्चर एयर जब आएगी तो उसके अंदर ऑलरेडी पानी होगा, तो वो जितना टाइम लगाएगी उसके ऊपर से गुजरने के लिए, यानी उस सरफेस के ऊपर बेशक मॉलिक्यूल ऊपर आ चुके हैं काइनेटिक एनर्जी वाले, एयर आएगी ऊपर से गुजरेगी तो वो उनको एस्केप नहीं होने देगी। तो इसकी वजह से जो हमारा एवापोरेशन का अमल है वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो इसमें ये होगा कि एयर इज ऑलरेडी फुल ऑफ मॉइस्चर, एवापोरेशन स्लो डाउन। जब एयर जो है वो ऑलरेडी मॉइस्चर से फिल होगी तो एवापोरेशन का अमल जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये था हमारा लेक्चर एवापोरेशन पे। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि एवापोरेशन की वजह से ठंडक कैसे पैदा होती है, एवापोरेशन का कूलिंग कैसे ये हो सकता है, और फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहले यूज करते थे, उसकी वजह से हम फ्रीजर वगैरह में ये एवापोरेशन का प्रोसेस कैसे यूज करके कैसे कूलिंग क्रिएट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।